नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के एक पर्चे का जिक्र किया है अपनी एक रैली में। एक ऐसा पर्चा जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव, अपनी राजनीति, अपनी सत्ता और अपनी पूरी कहानी बयां की थी। ये पर्चा इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को उनके कमरे से मिला था। आखिर क्या कुछ था इस पर्चे में, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव अब खत्म होने वाला है। 7 चरणों के तहत होने वाले चुनाव का अब आखिरी चरण बचा हुआ है। ऐसे में सभी दलों की निगाहें अब आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसे जीतने के लिए हर पार्टी धुआंधार रैलियां कर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, यानी कि अपनी दादी का जिक्र किया। मोदी के मंगलसूत्र और भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पर राजनीति, इंदिरा गांधी की कुर्बानी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर उन्होंने सीधा निशाना भी साधा है। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो अपने संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाती थी, पैदल जाती थी, जनता की शिकायतें सुनती थी। इंदिरा गांधी को डांट पड़ती थी, वो डांट सुनती थी और कहती थी कि अच्छा है, यहाँ की जनता जागरूक है, दिन रात काम करती है। एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी की शहादत के बाद का एक किस्सा भी सुनाया है। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा जी शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे से एक पर्चा मिला था। उस पर लिखा हुआ था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी अस्थियों का आधा इलाहाबाद के संगम में और आधा हिमाचल के पर्वतों में डालना, क्योंकि मैं हिमाचल की बर्फ में घुलना चाहती हूँ। ये बात इंदिरा गांधी ने उस पर्चे में लिखी थी, यानी कि वो अपनी आखिरी इच्छा इस पर्चे में बयां कर रही थी। दोस्तों, शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में, इलाहाबाद में, आधी वहाँ डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ में घुलना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खरीद फरोख्त को लेकर इंदिरा गांधी के समय की विचारधारा का जबरदस्त उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक ये विचारधारा थी कि ये देश है मेरा, ये मेरे देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी ओर वो विचारधारा कि देश की जनता की सरकार है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100 करोड़ रुपए विधायकों को खरीद कर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने में लगाते थे। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सालों तक देश में हमारी पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया, ना ही किसी की संपत्ति हड़पी गई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने तो अपने गहने देश को दिए, सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश के नाम पर कुर्बान कर दिया। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित राजनीति और आज की धर्म और राम के नाम पर चल रही राजनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, यही कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन आज बीजेपी की एक अलग तरीके की राजनीति सामने आई है, जो धर्म का नाम लेती है पर धर्म के रास्ते पर चलती नहीं है। धर्म हमें सिखाता है कि सच बोलो, जनता के प्रति मन में श्रद्धा रखो। कि एक राजनीति जो हमारे देश में स्थापित की थी महात्मा गांधी ने, वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें
जनता सर्वोपरि होती है। दोस्तों, हिमाचल में प्रियंका गांधी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का जनादेश भी दे दिया है। और इन 4 सीटों में से एक सीट मंडी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही हैं, उनकी हालत बेहद खराब है। तो आपको क्या लगता है, क्या हिमाचल प्रदेश से कंगना दीदी, भक्तों की दीदी का सफाया होने वाला है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।